2025 में जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम दिया, ऐसे बच्चों के लिए एक नया डॉक्यूमेंट भेजा गया है, एक नया कागज भेजा गया है उनके अपने स्कूल में, जो आपको अपने स्कूल से मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो स्पेशल एग्जाम हुआ इंटर का, जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ, या फिर जिन बच्चों ने स्क्रूटनी करवाया था, इन सब के लिए कुछ ना कुछ आया है बिहार बोर्ड से, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आया है, कागज आया है जो आपको अपने स्कूल से मिलने जा रहा है, जिसकी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। याद कीजिए, पिछले महीने से पिछले महीने यानी 23 मई 2025 को बिहार बोर्ड के इंटर वार्षिक परीक्षा जो फरवरी में हुई थी, उसमें शामिल होने वाले बच्चों का मार्कशीट आया था, और मार्कशीट के साथ प्रोविजनल आया था और माइग्रेशन आया था। ये तीन चीज़ें आई थी, जिसमें प्रोविजनल और माइग्रेशन एक ही में रहता है। एक ही में मतलब एक पेज में नीचे की तरफ माइग्रेशन भी उसमें अटैच रहता है। तो इतनी चीज़ें तो आपको मिल गई हैं, लेकिन अब क्या आया है ये आप समझिए। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है उसको आप पहले बारीकी समझ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा जो स्पेशल एग्जाम हुआ उसकी बात की जा रही है, फिर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 यानी कि कंपार्टमेंटल एग्जाम जो फेल हो गए थे बच्चे 1-2 विषय में उनके लिए, और फिर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 यानी कि जो फरवरी में हुआ था उसकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का अंक पत्र भी आया यानी मार्कशीट आया है, औपबंधिक और प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेज दिया गया है। विशेष परीक्षा वालों का भी, कंपार्टमेंटल देने वालों का भी मार्कशीट आ गया, प्रोविजनल आ गया और साथ ही साथ माइग्रेशन आ गया है। और इसके अलावा क्या आया है, फरवरी में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, इंटर फाइनल एग्जाम दिया, उन बच्चों को क्या आया है, तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के स्क्रूटनी के बाद जिन परीक्षार्थियों के अंक में परिवर्तन हुआ, यानी जिन्होंने फरवरी वाला एग्जाम तो दिया पर अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने स्क्रूटनी करवाया, तो स्क्रूटनी करवाने के बाद रिजल्ट तो ऑनलाइन आ गया, आपने देख भी लिया कि आपका नंबर बढ़ा या घटा या जो था वही रहा, वो तो देख लिया। लेकिन अगर किसी के अंक में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन मतलब या तो उनका नंबर बढ़ा है या तो उनका नंबर घटा है, ऐसे बच्चों का फिर से मार्कशीट भेजा गया है, उनका अंक पत्र आदि एवं इसके साथ साथ इंटरमीडिएट सत्र 2023-25 का सूचीकरण प्रमाण पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेज दिया गया है। मतलब जिन बच्चों का स्क्रूटनी के बाद नंबर घटा या बढ़ा उनका नया मार्कशीट भी आया है, और साथ ही साथ जो बच्चे 2025 के फरवरी में एग्ज़ाम दिए थे, पहली बार जिन्होंने इंटर का एग्ज़ाम दिया, ऐसे बच्चों का एक डॉक्यूमेंट नया और क्या आया, सूचीकरण प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड। आपको मैंने पहले बताया था कि रजिस्ट्रेशन कार्ड कभी कभी जो है बिहार बोर्ड भेजता है, कभी कभी नहीं भेजता है। तो इस बार 2025 वालों का रजिस्ट्रेशन कार्ड मार्कशीट के साथ नहीं भेजा गया, लेकिन अब भेजा गया। और अब क्यों भेजा गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्ड को छपने में लेट हो जा रहा था और उसकी वजह से मार्कशीट भेजे जाने में भी लेट हो रहा था, इसलिए सूचीकरण कार्ड यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड अब भेजा गया। और इस रजिस्ट्रेशन कार्ड को अब आप सोचिएगा कि हमको तो A4 पेपर पर, फोटोकॉपी वाले पेपर पर पहले ही रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया था, तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड तो ठीक है मिल गया था, फौरी तौर पर तत्कालिक तौर पर काम निकालने के लिए मिल गया था, लेकिन एग्जाम के बाद अब बिहार बोर्ड फिर से भेजता है, जो कि मार्कशीट के साथ नहीं भेजा था। तो उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड को बिहार बोर्ड ने खुद से छाप करके, छोटा सा मतलब उतना बड़ा A4 पेपर साइज का नहीं, उससे आधा ही कह लीजिए, और रंगीन कलरफुल जो है बना करके भेजा है, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि ये रजिस्ट्रेशन कार्ड बिहार बोर्ड जो भेजता है वो कैसा होता है। तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन कार्ड किसका आया है, तो 2025 में शामिल बच्चों का आया है। अब ये मिलेगा कब से, ये सारी चीज़ें, अब चाहे विशेष परीक्षा वाला हो, कंपार्टमेंटल वाला हो, स्क्रूटनी का मार्कशीट हो, या फिर ये रजिस्ट्रेशन कार्ड फाइनल एग्जाम वालों का हो, ये सब मिलेगा कब से। तो देखिए 8 तारीख को, जी हाँ 8 जुलाई को ये आपके ज़िले में आ चुका है, आपके ज़िले में आ गया है। तो अब ये काम किसका रहता है, तो अब ये काम है आपके स्कूल वालों का कि वो कब जाते हैं, कब लाते हैं और उसको ला करके कब बांटना शुरू करते हैं। तो 2-3 दिन होते होते आपके स्कूल में पहुँच जाएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी याद रखिए कि बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि जिनको जानकारी ही नहीं होती है। बहुत सारे स्कूल वाले मिलेंगे आपको, जा करके पूछिएगा ना आप तो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं आया, हमको जानकारी नहीं है। तो उनको ये नोटिफिकेशन दिखाइए, 8 तारीख के हिंदुस्तान पेपर में छपा है, आप खुद भी देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह पर भी डाल दूंगा ताकि आप दिखा सकें, ठीक है। 8 तारीख को ही आ गया है। स्कूल वालों को अगर पता नहीं है तो उनको बताइए, और अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड हो या फिर स्क्रूटनी वाला मार्कशीट हो या फिर इंटरमीडिएट विशेष यानी स्पेशल एग्जाम या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम वाला मार्कशीट और प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, ये सब आप जरूर ले लें। अब लेने जाने के लिए 1-2 बातें और जान लीजिए कि अब लेने जाइएगा तो वहां पर याद रखिएगा कि आपको सेल्फ यानी खुद ही जाना जरूरी है, खुद जाइए तो बेहतर है। साथ ही साथ कोई एक प्रमाण, कोई एक प्रूफ ले लीजिए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट कुछ भी हो आपके पास, जो भी एक प्रमाण हो वो ले लीजिए। अगर इसके लेने के दौरान आप जाते हैं और वहाँ आपसे पैसा मांगा जाता है तो देखिए इन सब चीज़ों को लेने के लिए पैसा देने का कोई प्रावधान, कोई नियम नहीं
होता, कोई शुल्क, कोई फ़ी नहीं होता है। तो इस बात का विरोध करें, क्योंकि पैसा अगर मांगा जा रहा है तो समझिए कि वो आपसे अवैध वसूली की जा रही है, इसलिए इस बात का भी आपको विरोध करना है। तो मैट्रिक की अगर हम बात करें, जिन बच्चों ने 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, तो चूँकि उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड अलग से नहीं आता, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड इसमें आने की कोई बात नहीं हुई है, और ना ही मैट्रिक विशेष एग्ज़ाम या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम वालों का भी कोई नोटिस अभी आया है। तो ऐसे बच्चों को इंतजार करना होगा। लेकिन रही बात कि जिन्होंने 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम दिया, ऐसे बच्चों का स्क्रूटनी का मार्कशीट आने वाला है, और ऐसे बच्चों का जो 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं उनका अलग से रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे रजिस्ट्रेशन कार्ड का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आज तक तो फिलहाल नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।